हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी विज्ञान विषय की है दोस्तों, और कक्षा छठवीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे आज इसमें अध्याय 8 जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। और इसके पहले की वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। और दोस्तों आपकी सारे विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सभी विषय की वीडियो चैनल पर डली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें बताया है। आइए देखते हैं आज अध्याय 8 जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। इसमें सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। और बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न इसमें दिया है आपके लिए कि रोहित खेल के मैदान में खेलकर कक्षा में आया। उसने देखा कि वह पसीने से भीग गया है। थोड़ी देर पंखे की हवा में बैठने के बाद उसका पसीना सूख गया। पसीने का समाप्त हो जाना किस कारण से हुआ? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों बी नंबर, वाष्पीकरण के कारण। उसके पसीने का वाष्पीकरण हो गया। तो आपको यहाँ बी नंबर लिखना है, वाष्पीकरण के कारण। इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। अगला प्रश्न है इसमें कि रेशमा अपनी छोटी बहन के लिए आइसक्रीम खरीद कर लाई। उसने देखा कि दुकान से घर आने तक में आइसक्रीम की डिब्बी की बाहरी सतह पर पानी की कुछ बूंदें दिखाई दे रही है। रेशमा जानना चाहती है कि पानी की ये बूंदें डिब्बी की बाहरी सतह पर कहाँ से आई। तो इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा बी कि हवा में उपस्थित जलवाष्प का ठंडा होकर जल में बदलने से, है ना। यानी हवा में जो उपस्थित जलवाष्प है वो बदलकर ठंडा होकर क्या हुआ, जलवाष्प में बदल गया। तो इस प्रकार से बी नंबर आप लिखेंगे दूसरे में। तीसरा यहाँ पर है तीसरा यहाँ लिखा है उपरोक्त प्रवाह आरेख में जल की अवस्था रूपांतरण में क्रमांक 3 और 4 के स्थान पर कौन सी प्रक्रिया होगी, है ना। तो 3 और 4 के स्थान पर आपको बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ होगा दोस्तों संघनन और जमना। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है चौथा। सर्दियों में सुबह के समय जहां पेड़ों की अधिकता होती है वहां घना कोहरा बना रहता है। कोहरे का बनना किस प्रक्रिया के कारण होता है? तो कोहरा का जो बनना है दोस्तों संघनन के कारण होता है। घना जंगल रहता है तो वहां पर कोहरा होता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा है, 4 बी कर दिए हैं आपको, 4 प्रकार के अ, ब, स, द। और पूछा है कि अ, ब, स, द में समान मात्रा में पानी भरा है। चारों बर्तन को समान समय तक धूप में रखने पर किस बर्तन में वाष्पीकरण अधिक होगा और किस में कम होगा? तो दोस्तों देखो, जो ऊपर से ज़्यादा खुला रहेगा उसमें क्या होगा अधिक होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो बी नंबर सही उत्तर होगा कि अ में अधिक वाष्पीकरण होगा और ब में कम, क्योंकि ये ऊपर से कम खुला है और ये ऊपर से ज़्यादा खुला है, इसलिए इसमें ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से बी नंबर आपका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न पूछा है कि नीचे दी गई प्रक्रियाओं में से किस प्रक्रिया में वाष्पीकरण बहुत महत्वपूर्ण है? तो इसमें आएगा दोस्तों बी नंबर, पानी के रंगों से। खब इसी में पूछा है कागज पर लिखना। तो इसमें डी आएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि स्याही वाले पेन से, पेंसिल से, बॉल पेन से, इनसे नहीं होगा। तो डी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। खाली स्थान की पूर्ति करना है आपको। तो यहाँ पर शब्द दिए हैं जल, वाष्प, हिमीकरण, वाष्पन, गैस, आकार। इन शब्दों को सही जगह लिखना है। तो पहला दिया है जैसे जल की द्रव अवस्था में ठोस अवस्था में परिवर्तन होने वाले प्रक्रम को हिमीकरण कहते हैं। वायु में विद्यमान, तो यहाँ आएगा वाष्प, संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती है। जल का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। वाष्पन से शीतलन का प्रभाव उत्पन्न होता है। और प्रकृति में जल ठोस, द्रव और गैस अवस्था में विद्यमान है। तो इस प्रकार से आपको खाली स्थान में ऐसे फिल करना है और इसे ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। अब आगे हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देखते हैं। और दोस्तों इससे पहले बता दूं कि चैनल सब्सक्राइब ध्यान से कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूं मैं, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, पेपर की वीडियो होती हैं। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। यहाँ पर पूछा है, आवी ने विद्यालय से घर जाते समय देखा कि बारिश के बाद रास्ते में धूप वाले स्थान का पानी छाया वाले स्थान की अपेक्षा जल्दी वाष्पीकृत हो गया। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो वाष्पीकरण को तीव्र व धीमा बनाती हैं? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि धूप वाले स्थान पर उच्च तापमान था और छाया वाले स्थान पर कम तापमान था, जो वाष्पीकरण को तीव्र और धीमा बनाती है। मतलब कि जहाँ धूप था वहाँ का पानी जल्दी सूख गया और जहाँ छाया थी वहाँ का पानी
देर से सूखा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 3 के उत्तर में लिखेंगे। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न पूछा है, धूप में खड़े दोपहिया वाहन की सीट गर्म हो जाती है, आप उसे कैसे ठंडा करेंगे? तो इसके उत्तर में आप लिखना, सीट पर पानी छिड़केंगे, जिससे पानी के वाष्पीकरण से सीट की गर्मी अवशोषित हो जाएगी और सीट ठंडी हो जाएगी। इस प्रकार से आप प्रश्न 4 में लिखेंगे। पांचवा प्रश्न है कि थिरव जानना चाहता है कि जल पृथ्वी की सतह से वाष्पीकृत होता है, लेकिन बारिश आसमान से होती है, ऐसा क्यों? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि जल पृथ्वी की सतह से वाष्पीकृत होकर ऊपर उठता है और ऊपर जाकर जल के रूप में पृथ्वी पर बरसता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 5 का उत्तर लिखेंगे। आगे देखते हैं। छठवां प्रश्न है, आवी अपने परिवार के साथ सर्दियों के मौसम में अत्यधिक ठंडे प्रदेश में घूमने के लिए गई। उसने देखा कि वहां पर पानी की जगह बर्फ की बारिश हो रही है। वह जानना चाहती है कि बादलों में बर्फ कहाँ से आती है और कैसे बनती है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि जब बादलों में मौजूद पानी की बूंदें ठंडी हो जाती हैं, तब पानी की बूंदें जम जाती हैं और बर्फ के रूप में क्रिस्टल बनाती हैं, और यहाँ बर्फ के टुकड़े जुड़ जाते हैं, जो कि बारिश की तरह नीचे गिरते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न छठवें में लिखना है। सातवां प्रश्न पूछा है, अपने आसपास के ठोस, द्रव और गैस के दो दो उदाहरण लिखिए। तो ठोस के बारे में लिख देना मेज और कुर्सी, है ना। द्रव में लिख देना पानी और दूध, और गैस में हवा, ऑक्सीजन। इस प्रकार से आपको प्रश्न 7 में लिखना है बच्चों। आठवां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि चाय बनाते समय गर्म चाय की खुशबू दूर तक कैसे फैलती है? तो इसमें आप लिखेंगे, विसरण की प्रक्रिया के कारण गर्म चाय की खुशबू दूर तक फैलती है। नौवां प्रश्न है, यदि आप बरसात के दिन में अपने कपड़े सुखाना चाहते हैं, तो आप कपड़ों को जल्दी कैसे सुखा सकते हैं? तो हम क्या करेंगे? तो हम लिखेंगे इसमें कि हम गीले कपड़े सुखाने के लिए पंखे का उपयोग कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हम कपड़े सुखा देते हैं अंदर और पंखा चालू कर देते हैं, तो कपड़े सूख जाते हैं। 10वां प्रश्न है, हिमीकरण में पानी का रूप बदलता है, लेकिन उसकी मात्रा नहीं बदलती, क्यों? तो उत्तर में लिखना, हिमीकरण में पानी के अणुओं की संख्या में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उसकी मात्रा नहीं बदलती, है ना। मतलब पानी है, उसको हिमीकरण यानी बर्फ बनाओगे तो वो जम जाएगा, लेकिन फिर उसको पिघलाओगे तो फिर उतना ही पानी रहेगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न 10 में आपको लिखना है बच्चों। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 11। 11 प्रश्न में आपसे पूछा है, यदि आप पानी को कुछ घंटों के लिए फ्रीजर में रखते हैं, तो क्या होगा? इस प्रक्रिया से कैसे जोड़ा जा सकता है? तो इसमें आप लिखेंगे, पानी बर्फ में बदल जाएगा। इस प्रक्रिया को हिमीकरण कहते हैं, जिससे पानी तरल से ठोस अवस्था में बदल जाता है। 12वां प्रश्न है, गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्यों? तो उत्तर में बताना है आपको कि गर्मी के दिनों में तापमान अधिक होता है, जिससे वाष्पीकरण तेजी से होता है, इसीलिए कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, है ना। गर्मी के दिनों में ज़्यादा गर्मी रहती है, तापमान ज़्यादा रहता है, धूप ज़्यादा रहती है, तो क्या होता है, कपड़े उसमें जल्दी सूख जाते हैं, पानी जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है। 13 प्रश्न है, आवी विद्यालय में मिट्टी की बनी बोतल में पानी लेकर आती है और उसका भाई थिरव स्टील की बनी बोतल में पानी लेकर जाता है। थिरव को महसूस हुआ कि आवी आवी की बोतल का पानी अधिक ठंडा रहता है। आपके अनुसार ऐसा किस कारण होता है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि मिट्टी के बर्तन में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, जिससे आसपास ऊष्मा अवशोषित होती है, जिससे बोतल के अंदर का पानी ठंडा रहता है। उसी प्रकार स्टील की बोतल में यह प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि उसमें छिद्र नहीं होता। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 13 में लिखेंगे बच्चों। 14 प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है, अपने दैनिक जीवन में संघनन की प्रक्रिया को कहाँ कहाँ होते देखा है, कोई 3 उदाहरण लिखिए। तो इसमें लिखना है, ठंडी गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदों का जमना, सुबह ओस का जमना और बादलों का बनना। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। अब प्रश्न 15 है कि आप अपना हाथ एक हाथ पानी से गीला करें और दूसरा हाथ सूखा छोड़ दें। अब दोनों हाथों के ऊपर फूंक मारें। आप क्या महसूस करते हैं? तो आपको यहाँ लिखना है कि गीले हाथ पर फूंक मारने पर अधिक ठंडा महसूस होता है और सूखे हाथ पर फूंक मारने से ठंडक महसूस नहीं होती। इस प्रकार से आप प्रश्न 15 का उत्तर देंगे। अब आगे देखेंगे 16 प्रश्न है। 16 प्रश्न में देखते हैं, लिखा है, ग्रीष्म काल में ठंडी हवा के लिए घरों में हम कूलर में प्राकृतिक घास की जाली के स्थान पर प्लास्टिक घास की जाली का उपयोग करें, तो कौन सी घास के उपयोग पर ठंडी
हवा आएगी और क्यों? तो इसमें लिखना है प्राकृतिक घास की जाली से अधिक ठंडी हवा आएगी, क्योंकि प्राकृतिक घास में पानी को अवशोषित करने की क्षमता अधिक होती है, जिस कारण वाष्पीकरण होगा और हवा ठंडी हो जाएगी। इस प्रकार से आप प्रश्न 16 में लिखेंगे। 17 प्रश्न है कि थिरव ने देखा कि जल ठोस, द्रव और गैस अवस्था में परिवर्तित हो सकता है। जल के समान अन्य पदार्थ जो तीनों अवस्था दर्शाते हों, उनमें से किन्हीं 3 पदार्थों के नाम लिखिए। तो वो होंगे मोम, सल्फर और आयोडीन। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 17 में लिखेंगे। 18 प्रश्न है जैसे कि अपने घर में होने वाली गतिविधियों का अवलोकन कर उन गतिविधियों को लिखिए जिनमें वाष्पीकरण होता है। तो किसमें होगा? कपड़े सुखाने में, पोछा लगाने के बाद फर्श का सूखना, गर्म चाय या दूध का ठंडा होना, पानी का उबलकर भाप बन जाना और कूलर के पानी का वाष्पीकरण होना। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 18 में लिखना है बच्चों। 19 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 19 आपसे पूछा है यहाँ पर कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया को समझाते हुए बताइए कि आर्द्रता का वाष्पीकरण की दर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें लिखना, वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें द्रव गैस में परिवर्तित होकर वाष्प बनता है। जब हवा में आर्द्रता अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है, और जब हवा में आर्द्रता कम होती है तब वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। इस प्रकार से आप प्रश्न 19 में लिखेंगे। 20 प्रश्न है कि एक बर्फ का टुकड़ा बाहर धूप में रखा गया है, क्या वह हिमीकरण का उदाहरण है? कारण सहित लिखिए। तो उत्तर में लिखना, नहीं, यह हिमीकरण का उदाहरण नहीं है, क्योंकि धूप में रखे बर्फ के टुकड़े का पिघलना वाष्पीकरण कहलाता है। हिमीकरण वह प्रक्रिया है जब पानी जमकर बर्फ में बदल जाता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 20 में लिखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21। इसमें पूछा है कि जल चक्र पृथ्वी पर जमीन के लिए महत्वपूर्ण है, बताइए क्यों? जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, क्यों? तो उत्तर में लिखना, जल चक्र पृथ्वी पर सभी जीवित जीवों के लिए पानी की उपलब्धता बनाए रखता है और जलवायु संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद 22 प्रश्न है कि प्रकृति में वाष्पीकरण की क्रिया ना हो तो दैनिक जीवन किस प्रकार प्रभावित हो सकता है। तो आप बताएंगे कि वाष्पीकरण के बिना जल चक्र बाधित हो जाएगा, जिससे नदियों, झीलों और भूमिगत जल स्तर में कमी आएगी, जिससे पीने और कृषि के लिए पानी की गंभीर कमी हो सकती है। वाष्पीकरण न होने से पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, जिससे जीवन के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। इस प्रकार से आप प्रश्न 22 में लिखेंगे। अब हम देखेंगे प्रश्न 23। यहाँ चित्र दिया है और यहाँ बोला है उपरोक्त चित्र को नामांकित कीजिए। तो यहाँ नाम लिख देना है ना, बादल है ना, ये वाष्पीकरण हो रहा है ना, तो ये बारिश हो रही है। इस प्रकार से आपको यहाँ नामकरण करना है। और अगला प्रश्न पूछा है कि बादल निर्माण के लिए कौन सी क्रिया उत्तरदायी है। तो लिखेंगे बादल निर्माण के लिए संघनन की क्रिया उत्तरदायी है। फिर अगला है जल की कौन सी प्रक्रिया से शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। तो आप बताएंगे वाष्पीकरण की क्रिया से शीतलन प्रभाव उत्पन्न होगा। इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। और चौथा प्रश्न है यहाँ पर कि जल चक्र में यदि संघनन की क्रिया ना हो तो प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको बताना है जल वाष्प बादलों में परिवर्तित नहीं हो पाएगी, जिससे वर्षा नहीं होगी। पांचवा है इसमें कि जल चक्र में सूर्य की भूमिका बताइए। तो आप लिखेंगे सूर्य जल चक्र का मुख्य ऊर्जा स्रोत है, सूर्य की गर्मी से ही जल वाष्पीकृत होता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर 23 में लिखेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न 24। यदि जल चक्र में कोई असंतुलन हो, जैसे अत्यधिक वाष्पीकरण या वाष्पीकरण में कमी हो, तो हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही जल संरक्षण का महत्व भी बताना है। तो आप लिखेंगे कि अत्यधिक वाष्पीकरण में से सूखा पड़ जाएगा और जल का स्तर कम हो जाएगा, और वाष्पीकरण में कमी होगी तो वायुमंडल में जलवाष्प की कमी हो जाएगी, जिससे वर्षा कम होगी और जल चक्र बाधित होगा। इस प्रकार से आप लिखेंगे। और जल संरक्षण का महत्व लिखेंगे कि जल संरक्षण के द्वारा हम भविष्य के लिए पानी की बचत कर पाते हैं और यहाँ सूखे को कम करता है और पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में मदद करता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 24 लिखेंगे बच्चों। 25 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 में आपके लिए यहाँ दिया है कि ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में जल के गुणों में क्या अंतर होता है। तो इसके उत्तर में लिखना है, ठोस में लिखना कि निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है, इसके अणु एक दूसरे से कसकर बंधे होते हैं। द्रव में लिखेंगे कि निश्चित आयतन होता है लेकिन उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, है ना, जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है। और गैस में लिखना है कि ना तो निश्चित आकार होता है और ना ही निश्चित आयतन, और इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं।
इस प्रकार से आप प्रश्न 25 के उत्तर में लिखेंगे बच्चों। 26 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 26 आपसे यहाँ पूछा है कि जल के वाष्पन की तीव्रता को प्रभावित करने वाली परिस्थितियाँ कौन-कौन सी हैं? वर्णन कीजिए। तो कौन-कौन सी है? जैसे तापमान, तो इसमें लिखेंगे उच्च तापमान वाष्पन की दर को बढ़ाता है। सतह क्षेत्र, जितना अधिक सतह क्षेत्र पानी के संपर्क में होता है, उतनी तेजी से वाष्पन होता है। आर्द्रता, तो इसमें लिखना है वायुमंडल में जितनी अधिक आर्द्रता होती है, वाष्पन की दर उतनी कम होती है। और वायु की गति में लिखेंगे तेज हवा वाष्पीकृत जल वाष्प को दूर ले जाती है, जिससे अधिक वाष्पन के लिए जगह बनती है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 26 के उत्तर में लिखेंगे। अब आगे यहाँ पर परियोजना कार्य है। इसमें क्या है, आपको एक मॉडल बनाना है बच्चों। तो आपके शिक्षक आपको कोई मॉडल बनाने बताएंगे, तो वहाँ मॉडल आपको बनाकर लाना है। अब यहाँ पर जल संरक्षण के स्लोगन लिखना था, तो लिख सकते हैं आप, नारे लिख सकते हैं कि पानी बचाओ जीवन बचाओ, जल ही जीवन है इसे व्यर्थ ना बहाएं, बूंद बूंद बचाओ जीवन को खुशहाल बनाओ, जल से ही तो कल है इसे बचाना, जल से ही तो है कल इसे बचाना है हर पल। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये आपका अध्याय 8 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम अध्याय 9 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।